अगर तुम एक ऐसे इंसान हो कि तुम बहुत जल्दी किसी भी चीज़ या किसी भी इंसान या कोई भी आइडिया से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हो, अटैच हो जाते हो। तुमने भी नोटिस किया होगा, इवन तुम कोई वेब सीरीज़ देख रहे हो, तुम उसके किसी कैरेक्टर से अटैच हो जाते हो, तुम किसी शो से अटैच हो जाते हो, तुम किसी डिजिटल इंसान से अटैच हो जाते हो, तुम किसी आइडिया से अटैच हो जाते हो। और ये चीज़ तुम्हें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है तुम्हें। सिर्फ एक इंसान की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम अपने पर्सनैलिटी को गौर से देखोगे, अपने आइडियाज़ को गौर से देखोगे, तो तुम्हें समझ में आएगा कि एक्चुअली में तुम्हारे साथ प्रॉब्लम है कि तुम बहुत ज़्यादा अटैचमेंट इशू है तुम्हारे, राइट। और अटैचमेंट इशू होने का मतलब ये है कि तुम्हारे पास अपना कुछ नहीं है। तुमने अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जिया नहीं है। 24/7 शायद तुम अपने कमरे में रहते हो, तुमने अभी लाइफ को एक्सपीरियंस नहीं किया है, तुम्हारे दिमाग के पास अभी बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है। ये है तुम्हारी असली इशू। सुनने में कड़वा है लेकिन सच है। अभी तुम्हारे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है इस दुनिया को समझने का, इसीलिए तुम किसी भी चीज़ से बहुत जल्दी अटैच हो जाते हो। अटैचमेंट का मतलब क्या होता है, कभी तुमने सोचा है? अटैचमेंट का मतलब होता है कि तुम किसी भी चीज़ को पसंद कर रहे हो, उस चीज़ को चाहते हो बिना किसी लॉजिक के। तुम्हारे अंदर एक बायसनेस आ गया है। बायसनेस समझते हो ना, कि बस तुम उस चीज़ को चाह रहे हो, उसके निगेटिविटी को तुम देख नहीं पा रहे हो। इसका मतलब ये है कि तुम अपने दिमाग में इको चैम्बर बना लेते हो। इको चैम्बर क्या होता है कि तुम उसके निगेटिव एस्पेक्ट को नहीं देख पा रहे हो, वो तुम्हारी लाइफ पर क्या इफेक्ट डाल रहा है उस चीज़ को तुम नहीं देख पा रहे हो। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस कम है। जिस इंसान के पास एक्सपीरियंस कम होता है वो छोटे छोटे चीज़ों को लेकर के ही बड़ा बना लेता है और अपने लाइफ का मीनिंग और पर्पस उन्हीं चीज़ों में ढूंढने लगता है। ये मैं क्यों बता पा रहा हूँ, क्योंकि जब से मेरे पास एक लाइफ का वाइड एंगल आया, जब से मुझे दुनिया के बाकी हकीकतें पता चलने लगी, जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, अडल्टहुड में गया, तो मैं इन सभी चीजों को देख पा रहा हूँ। और अभी तुम टीन एज ईयर्स में हो, इसीलिए अभी तुम उन चीजों को नहीं देख पाओगे। मैं उस जगह से खड़ा होकर के चीजों को देख पा रहा हूँ जहाँ से तुम नहीं देख सकते। इसीलिए मैं तुम्हें सिंपल से एक बात बताऊंगा कि अभी लाइफ में अगर तुम किसी भी इंसान, किसी भी चीज, किसी भी आइडिया से अटैच हो रहे हो तो इसे छोड़ दो। अभी वक्त है तुम्हें खुद को समझाने का, खुद को एजुकेट करने का, खुद को रैशनल बनाने का, तभी जाकर के तुम्हें समझ आएगा। चलो मान के चलते हैं कि तुम्हारी मूल प्रॉब्लम यही है कि तुम किसी भी लड़की, या तुम अगर लड़की हो तो किसी भी लड़के से तुम बहुत जल्दी अटैच हो जाते हो। ऐसा क्यों है? गौर से सोच करके देखो। क्या तुम्हारे पास कोई बड़ा पर्पस नहीं है? तुम्हारी फाइनेंशियल सिचुएशन भी अच्छी नहीं है, तुम्हारी फैमिली की सिचुएशन भी अच्छी नहीं है, तुम्हारी मेंटल सिचुएशन अच्छी नहीं है, राइट। तुम्हारे पास 2 कौड़ी के बैंक बैलेंस नहीं है, फिर भी कैसे तुम एक इंसान को या एक इंसान के पीछे ऑब्सेस हो, या किसी एक इंसान को लेकर के इतना ज़्यादा सोचते हो? कैसे तुम्हारे दिमाग में इतने आइडियाज़ कैसे आ रहे हैं सिर्फ एक पार्टिकुलर इंसान को लेकर के, या एक आइडिया को लेकर के, एक आइडियोलॉजी को लेकर के? तुम्हें तो ये सोच के परेशान होना चाहिए कि तुम्हारे लाइफ में कोई भी एक मीनिंगफुल सब्सटेंस नहीं है जो कि तुम्हें जीने का महत्व दे। यही रीज़न है एक्चुअली में, क्योंकि तुम्हारे लाइफ में कुछ हैपनिंग हो ही नहीं रहा है। तो तुम इन्हीं सब छोटी छोटी चीज़ों से डोपामिन ले रहे हो, तुम एडिक्टेड हो। समझो इस चीज को, तुम एडिक्टेड हो एक इंसान से, आइडिया से, वेब सीरीज से। इवन दो तो कई लोग रोने लगते हैं अगर उनका कैरेक्टर मर जाता है तो वेब सीरीज में। ऐसा क्यों होता है? गौर से देखना, उन लोगों की अपनी कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती है। अगर कोई वेब सीरीज खत्म हो गया तो कई लोगों को तो लगता है उनकी जिंदगी का मकसद ही खत्म हो गया। वो खालीपन क्या तुमने कभी फील किया है? यानी तुम भी गलत पथ पर हो। निकलो और अपने आप को सुधारो। मतलब कि समझो, एक बार बैठ करके समझो, कॉमन सेंस यूज करो, रैशनल थिंकिंग यूज करो। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ मेरे साथ नहीं होता है, मेरे साथ हुआ है तभी तो मैं ये बता पा रहा हूँ तुम्हें। ऑनेस्टली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहीं से गुप्त ज्ञान या किसी उपनिषद से या किसी बाइबल से पढ़ के चीजें बता रहा हूँ, राइट? नहीं, ये एक्सपीरियंस है यार, एक्सपीरियंस है। जब लाइफ में निकलोगे, अडल्टहुड में जाओगे तो तुम कहोगे कि हाँ सही बोल रहे थे आप भैया, राइट। यही चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ। अगर किसी इंसान से अटैच हो रहे हो यानी तुम्हारे पास एक्सपीरियंस की कमी है, तो एक्सपीरियंस को गेन करो ना। अपने पढ़ाई पर फोकस करो, अपने स्किल्स पर फोकस करो, अपने हॉबीज़ पर फोकस करो। और मैं हमेशा कहता हूँ अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट बनाओ। आज से 5 साल बाद तुम्हें ज़रूरत होगी पैसों की, तुम्हें ज़रूरत होगी रेफरेंस एंड पावर की, तुम्हें ज़रूरत होगी सही से डिसीजन लेने की। अगर इन सभी चीज़ों को तुम नहीं ले पाओगे तो तुम्हारा भाई सत्यानाश है। और मैं ये चीज़ प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। 5 साल बाद आना, इस वीडियो पर कमेंट करना। अगर सही से डिसीजन लोगे तो एक झक्कास ज़िंदगी जियोगे, गलत डिसीजन लोगे तो आके इस पे कमेंट करना कि आप सही बोलते थे और मैंने जो गलत डिसीजन लिया उसका मुझे गलत रिजल्ट मिला। मैं एक ही चीज़ समझाना चाहता हूँ कि अगर तुम किसी भी इंसान से बहुत जल्दी अटैच्ड हो जाते हो, यानी तुम्हारे पास कोई भी पर्पस नहीं है, तुम्हारे पास कोई भी हॉबीज़ नहीं है, तुम्हारे पास कोई भी स्किल नहीं है, तुम्हारे लाइफ में कोई भी मीनिंग नहीं है, तुम 4 कमरे में फंसे हुए हो और एक इको चैम्बर में फंसे हुए हो, एक इंसान को लेकर के, एक आइडिया को लेकर के, उसी से डोपामिन रस ले रहे हो, दैट्स इट।
बस इतनी ही छोटी सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो समझो इस चीज़ को, तुम्हें इस चीज़ को फिक्स करना होगा, अपने दिमाग को ऑर्डर में लाना होगा, अपने आप को थोड़ा सा लॉजिकल बनाना होगा, रैशनल बनाना होगा। एक इंसान को देख करके पूरी दुनिया इमेजिन मत करो। तरह तरह के लोग हैं, अच्छे लोग हैं, बहुत एजुकेटेड लोग हैं। एक इंसान से कभी भी एडिक्टेड मत होना। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर तुम किसी के साथ लॉयल्टी के साथ रिलेशनशिप में हो तो उसे त्याग दो, बिल्कुल नहीं। लेकिन एक इंसान के पीछे ऑब्सेस्ड मत होना। खुद को भी तो देखो, खुद को भी तो लॉजिकल बनाओ, खुद को भी अच्छा बनाओ। अगर एक इंसान के पीछे तुम ऑब्सेस्ड हो गए तो वो रिलेशनशिप 2 से 3 सालों में बर्बाद हो जाएगा। तो ओवरऑल बस इतना कहना है कि खुद की वैल्यू बनाओ, और खुद की वैल्यू बनाने के लिए खुद को रैशनल बनाओ, क्रिटिकल थिंकर बनाओ, अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ना शुरू करो, डीप किताबों को पढ़ना शुरू करो, स्किल गेन करो, अपना एक यूनिक सेलिंग पॉइंट बनाओ और मार्केट में उतरो, खुद को मैच्योर बनाओ। लाइफ में देखो कि आगे कहाँ जाना है, एक पीसफुल लाइफ की तरफ बढ़ो। इन सभी चीज़ों को करोगे तो अपने आप जितनी निगेटिव चीज़ें हैं छूट जाएंगी। अगर तुम सिर्फ निगेटिव चीजों को छोड़ने की कोशिश करोगे तो तुम कभी नहीं छोड़ पाओगे। सिंपल सी बात है, अपने लाइफ पर फोकस करने लगो, दैट्स इट। सारी निगेटिव चीजें चली जाएंगी लाइफ से। ये एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, इसे करके देखो, दैट्स इट।